महाराष्ट्र के उस सफर पर जब मैं निकला था तो मेरा साथ देने वाला वो मर्द मुजाहिद जनाब सैयद मोइन साहब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत से हैं। आपकी और मेरी मुलाकात 7 या 8 साल के बाद हो रही है। काफी अरसा गुजर चुका। उम्मीद करता हूं कि आपने भुलाया नहीं मुझे, क्योंकि अकबर ओवैसी ने कभी आपको नहीं भुलाया। ना आपको, ना महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को अकबर ओवैसी कभी भुलाएगा। चाहे वो औरंगाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मुंबई का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो जालना का मुसलमान भाई हो या बीड़ का मुसलमान भाई हो, या उस्मानाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, या फिर नांदेड़ का मेरा मुसलमान भाई हो, हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस मां, हर उस बेटी, हर उस बहन जिसने महाराष्ट्र के मेरे उस तवील सफर जो मसाइब और मुश्किलात से घिरा हुआ था, जिसका आगाज हमने किया था, तो आपने जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको कभी अकबर ओवैसी न भूला था, न भूला है, न भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे कि रमजान का महीना था। नांदेड़ में हमने एक रोजा खोला और उसके बाद नांदेड़ से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहां पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ना मजबूती थी, ना ताकत थी, ना कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। चाहे 2013 या 14 का वक्त था, तो आज मैं वो बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए एक तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है कि आज एक स्कूल का, एक एजुकेशनल कैंपस का संगे बुनियाद रखा जा रहा है
और ये एजुकेशनल कैंपस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। ये काम हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूं यहां खड़े होकर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। जिन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना मिलाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक एक कदम चलने वाले हर उस शख्स को भी उसका अजर दे जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको भी याद करता हूं और उनको भी याद करता हूं जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर है, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकर भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं, तो मैं आज जरूर यह भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज की इस महफिल में, इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से औरंगाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवाने पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया
आपका मुबारक। और बाद में इम्तियाज जलील साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना। और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को और ताकत दूं? आप गौर करो, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। ये काम मैं कर रहा हूं। लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता,
जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं ये कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है जो तुम्हारे लिए भी खुला है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये दिल बड़ा था, ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने जाबाजी व हुक्मरानी की सरजमीन पर हमने दिलों को जीतकर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहंशाह अकबर को भी याद करती है, तो दुनिया शहंशाह बाबर को भी याद करती है। ये वसी दिल ही था, लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने अगर मेरे तकारीर को सुने हैं, तो मैं बराबर बताता था उसमें कि कितने ग्रेजुएट से कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस मुसलमान, कितने आईपीएस मुसलमान, कितने आईएफएस मुसलमान, कितने आईआरएस मुसलमान। हालात बहुत खराब है। आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं, तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ
अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%। ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472, 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेयर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो सुनाना है सुन लो। पहले मैं सुना रहा हूं, सुन लो। 42,65,472 टोटल एनरोलमेंट में से मुसलमानों का एनरोलमेंट 1,66,228, 1,66,228। आप गौर करो, अगर हम टोटल एनरोलमेंट में मुसलमानों के एनरोलमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या परसेंटेज है हमारा? बताइए। हायर एजुकेशन इन द ईयर 19 एंड 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, अगर वहां देखते हैं तो 19 और 20 में 13,89,603 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, जिसमें से 1,21,918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टीचर्स, टोटल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है। उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कहीं है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर
2018 and 19 टोटल स्कूल्स महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं और उसका परसेंटेज 4.73%। और महाराष्ट्र में उर्दू स्पीकिंग पीपल कितने हैं, उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं? 7% हैं और स्कूल्स 4% हैं। टोटल मुस्लिम स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में 2018 और 19 में 28,22,370 और फिर उर्दू में अगर हम देखते हैं तो 13,05,652, मतलब ये 46.26% मुस्लिम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग थ्रू उर्दू मीडियम। मतलब ये कि 46% बच्चे जो एनरोल हुए वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। और अगर हम सबसे खतरनाक चीज जो ये देखने के बाद मेरे पास सामने आई है तो वो ये आई है कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम स्कूल्स में फर्नीचर है और 23% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे कुछ फर्नीचर है। 90% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। और फिर जब हम ड्रॉप आउट को देखते हैं तो हाई ड्रॉप आउट है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो मुसलमानों में है, अगर हम एससी और एसटी से अगर कंपेयर करते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट। और आपको ये भी बताऊं, औरंगाबाद में 2021 और 22 में 8,000 बच्चे 10th में इम्तिहान नहीं लिखे और ड्रॉप आउट हुए औरंगाबाद में। और अगर आपको यह भी बताऊं तो आपको सुनकर हैरत होगी, अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक आने तक 100 घटकर सिर्फ 10 बच्चे हो जाते हैं। सिर्फ 10। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज ड्रॉप आउट्स है। ग्रेजुएट में आते हैं अगर 3.5 साल या 5.5 साल की उम्र में एक बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं आप, वो ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ग्रेजुएशन को जाते जाते अगर 100 बच्चों को दिए तो ग्रेजुएशन तक आने तक सिर्फ 100 के बजाय 10 ही बच जाते। और फिर ग्रेजुएशन का लेवल कितना है? 4%। प्रोफेशनल कोर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कितने? लेस देन 1%। आईएएस, आईपीएस क्या है? वो भी परसेंटेज आपका पूरा गिरा हुआ है। मेरे पास बहुत से आदाद-ओ-शुमार लेकर आया था, लेकिन ये बातें बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोग समझेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज ये स्कूल, ये एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखा है तो सियासी मकसद के लिए रखा है। मैं बताना चाहता हूं उनको, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी में सब कुछ सीखा, अगर कोई चीज नहीं सीखा तो सियासत करना नहीं सीखा। नहीं आती, ना ही मैं कभी सियासतदान बनना चाहता था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एमएलए बनने की और आज भी नहीं है, ना कल रहेगी। वो और होंगे जिनको एमएलए या एमपी बनने की ख्वाहिश है, मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर कुछ ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि जब मरने के बाद
अल्लाह के सामने जब हाजिर रहूंगा तो उस वक्त अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तिदार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और कहूंगा कि अल्लाह तूने इज्जत दी थी मुझे, शोहरत दी थी मुझे, ताकत दी थी मुझे, इख्तिदार दिया था, दौलत दी थी, तो मेरे ये स्कूल तेरे हबीब के उम्मतियों की मोहब्बत की निशानी है। मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हूं, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, न कभी इख्तिदार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता या घबराता नहीं हो। सिर्फ डरता हूं तो मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के जरब लगने से पहले मेरे 2 स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे। अगर मैं आज जिंदा हूं ना, तो शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा हूं। मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मैंने अपने रहने के लिए घर बाद में बनाया। एमएलए बनने के बाद मेरी जो तनख्वाह थी 99 में, जो भी तनख्वाह थी हर महीने की बचाता था। हर महीने मीटिंग होती तो जाता था, क्योंकि मीटिंग में भी हमको सिटिंग फीस मिलती है। फिर दूर मीटिंग रहती, विशाखापट्टनम दूर, जब आंध्र प्रदेश था तो दूर भी जाता था। प्लेन का टिकट देते थे तो कहता था नहीं, वो प्लेन के टिकट के पैसे दे दो, मैं गाड़ी में या बस में चला जाऊंगा, और वैसा जाता था। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक मैंने अपनी एमएलए की तनख्वाह को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद 50 लाख रुपए जमा हुए तो उन 50 लाख रुपयों से एक टूटा फुट्टा छोटा मोटा स्कूल तामीर किया। लोग बोलते थे स्कूल बनाएगा, कैसा बनाएगा? अरे अगर नीयत है ना तो अल्लाह गैब से मदद करता है, इस बात को याद रखो। यहां बैठे मजलिस के कायदीन से कहूंगा कि तुम भी नियत कर लो, फिर देखो अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, भूखा उठाऊंगा जरूर लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। अल्लाह एक ईमानदार को भी रोटी देता है तो एक बेईमान को भी दिन के आखिर में रोटी देता है।
एक चोर को भी रोटी मिलती है, उसकी नीयत चोरी की है इसलिए चोरी की रोटी मिलती है, उसकी नीयत ईमानदारी की है इसलिए ईमानदारी की रोटी मिलती है। अरे नीयत करो। मेरे पास कुछ नहीं था, हर नमाज में अल्लाह गवाह है, सजदे में गिरकर अश्कों को बहाता था और दुआ करता था कि अल्लाह मेरे दुश्मन बहुत है, मुझे तू इतनी हयात दे दे कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं, एक स्कूल बना के इस दुनिया से रुक सकूं। और आज भी अगर औरंगाबाद को आया हूं ये स्कूल बनाने के लिए, हां नीयत है, जेब में पूरा पैसा नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा है, जैसा 11 मदरसे बने वैसे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अरे अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। अगर नीयत है, इखलास है, खुलूस है तो अल्लाह गैब से रास्ते बनाता है। अरे देखने वालों, देखो कभी आकर या मीडिया वाले अपने कैमराओं को खोलकर अकबर ओवैसी ऐसी भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया बोलने के इंतजार में। अरे आपसे कहूंगा कभी अपने कैमरों का रुख मेरे मदरसों की तरफ भी ले जाओ। आओ, मेरा दिल बड़ा है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने तैयार है। कभी देखो तो सही, क्योंकि वो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद 20 कैमरे को पकड़े, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी औलाद भी एक कैमरा न पकड़े, स्टेथोस्कोप पकड़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कम अज कम जाओ देखो। मेरा बल्लागुड़ा केजी टप पीजी का कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट का है। चैलेंज से कह रहा हूं, टाटा, अंबानी या फिर कोई बड़ा सरमायादार भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया होगा जो सरकार मदीना का ये गुलाम इतना बेहतरीन मदरसा बनाया है। देखो आप जाकर, देखने वाले कहते हैं क्या ये इंग्लैंड का स्कूल है, क्या यूनिवर्सिटी है? अरे नहीं, ये गरीबों के लिए बच्चों को पढ़ाने का मदरसा। गरीबों का मदरसा मतलब दीवार उठा दिए, टीन डाल दिए, एस्बेस्टॉस डाल दिए, शतरंजी बिछा दिए, नहीं। मेरा गरीब का बच्चा, अंबानी के बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा होगा जैसा मेरे गरीब का बच्चा है। दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं वही हूं, मैं उन्हीं का जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी। मैं अपने जानशीनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा वैसा स्कूल बनाकर मैं अपने आबा अजदाद को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ऐरा गैरा स्कूल बनाकर ताज की खूबसूरती के बराबर का स्कूल बनेगा, बन रहा है। कितने मंजिला इमारत है मालूम आपको? 11 मंजिला इमारत है। अब इंशाल्लाह इरादा है एक 24 मंजिला भी बना। पैसे नहीं है, आ नहीं है, अल्लाह का काम बाबा अल्लाह कराता है, बंदे नहीं करते। अल्लाह का काम अल्लाह खुद करता है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज है। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, खुदारा समझो। और लोग समझते हैं कि स्कूल चल रहे हैं,
इम्तियाज जलील साहब भी वही समझे कि आपके दवाखाने ये स्कूल एक ही से। माफ करना इम्तियाज जलील साहब, मजलिस आपकी जमात है और मजलिस के दवाखाने हैं, मजलिस का मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का एमबीए कॉलेज है, मजलिस का एमसीए कॉलेज है, मजलिस का नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का फिजियोथेरेपी कॉलेज है, मजलिस का ओवैसी हॉस्पिटल है, मजलिस का असरा हॉस्पिटल है, मजलिस का दारुसलाम है, मजलिस का है। लेकिन ये स्कूल मजलिस का नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का अपना है। दवाखानों में जमात का पैसा लगता है, मेडिकल कॉलेज में मजलिस का पैसा लगता है, इंजीनियरिंग में मजलिस का लगता है, ये स्कूलों में अकबरुद्दीन ओवैसी का पैसा लगता है। ये बताना चाहता हूं, मजलिस का ट्रस्ट दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है। मेरा ट्रस्ट वो अजीम शख्सियत के नाम खिराज है जिसने हैदराबाद के मुसलमानों को बेदार किया, मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया और हिंदुस्तान की आवाम को नकीब मिल्लत जैसा बेटा दिया। मेरी मुराद सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से। ये मेरा ट्रस्ट मेरे वालिद के खिदमात को खिराज है और इस ट्रस्ट का नाम सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट है। इसमें जमात का कोई ताल्लुक नहीं, किसी का कोई पैसा नहीं। मेरा पैसा, मेरी मेहनत का पैसा, वो पैसा जो मेरी आन बान और शान या मेरी औलाद के लिए खर्च होना था, वो पैसा मैंने कौम को दे दिया, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी खरसदार है मुसलमानों के दुआओं का, हैदराबाद के मुसलमानों की दुआओं का खरसदार। अगर उनकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता, मैं जिंदा नहीं होता। अरे मैं जो कुछ भी हूं, बेशक ये मेरा ट्रस्ट है, लेकिन मेरा वजूद मेरी जमात से, मेरी पहचान मेरी जमात से, मेरी इज्जत मजलिस से है, मेरी शोहरत मजलिस से है, मेरी ताकत मजलिस से है और ये जो भी दौलत आ रही है ये भी मजलिस की वजह से ही है, आपकी दुआओं की वजह से है, हैदराबाद की आवाम की दुआओं की वजह से। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसा करेंगे, किधर से करेंगे, अरे मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। अरे नहीं मेरे भाई, नीयत होगी, इरादा होगा तो अल्लाह खुद वसाइल बना देता। इस बात को समझो। मेरी जिंदगी में कई मौजूदात हुए, कई मौजूदात हुए। 3 गोलियां ये हाथ पर कुड़ाड़ियों से, सत्तुर से मारे, पेट में तलवार से, चाकू से, क्रिकेट का बैट अंदर डाल के फिरा दिए थे मेरे पेट में, लौलान, मेरे गुर्दे खराब, पेट में अतरियां नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी देर मुखातिब हो, क्या कोई बोल सकता है कि कमजोर हूं? अरे यही बताना चाहता हूं। दुनिया इल्जाम लगाई, झूठे इल्जाम लगाए, बदनाम किया, रुसवा किया, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने नाम दिया, आपके दिलों में मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अदालत से बाइज्जत बरी हुए। अल्लाह का शुक्र है। जब भी गोलियां लगी तो लोग समझे मेरी जिंदगी ऐसी है। पहला इलेक्शन लड़ा, किसके खिलाफ? 25 बरस का एमएलए था। लोग बोले ये बच्चा, छोटा बच्चा हराएगा।
जब भी मौजूदा हुआ 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। गोलियां लगे तो लोग बोले गया मर गया, हो गया जिंदा हूं। जेल में गया तो बोले अब लटक जाएगा, नहीं यहां निकल गया खड़ा हो। ये सब मुमकिन क्यों है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि खैर करता हो, खैरात करता हो, मजलूम की मदद करता हो, बेवा की मदद करता हो, यतीम के सर पर हाथ रखता हूं, इसलिए अल्लाह गैब से मदद कर रहा है। इस बात को समझो, इस बात को याद रखो। आज लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, पैसा नहीं, मुसलमान गरीब है। नहीं मुसलमानों, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरी ताकत है तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो। चौथी ताकत क्या है? अरे तुम्हारे पास जो निजाम है ना, वो किसी के पास नहीं है। फोन तो खोलो कैलकुलेटर, आप भी खोलो कैलकुलेटर। एक हिसाब बताता हूं, फोटो के लिए तो खोलते हैं ना फोन, एक हिसाब के लिए खोलो। मुसलमानों की आबादी कितनी है मुल्क में? 20 करोड़। 20 करोड़ है ना? ठीक है भाई, 25 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। उसमें से साहिब इस्तिताअत कितने मुसलमान हैं? कितने? जिन पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वैसे कितने मुसलमान हैं? कितने? चलो आप गिन लो, मैं बोलूंगा नहीं भाई सिर्फ 25 लाख। 25 करोड़ में से 25 लाख, चलो 25 लाख ही ले लेते। एक आदमी पे 25,000 मिनिमम, 1 लाख या 1 करोड़। मेरी तो 1 करोड़ से ज्यादा की ज़कात मैं खुला कह रहा। चलो 25 लाख लोगों को 1 लाख के हिसाब से अगर कर लिए तो कितने पैसे हुए? जरा गिनो भाई, कितने हुए? कितने? 250 करोड़, 2,500 करोड़। अरे भाई मेरा हिसाब जो मैंने किया है ना, कम से कम 7,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, फिर भी कहते हो कि तुम गरीब हो। अफसोस देने वाले देखकर नहीं देते कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। देने वाले ये देखकर नहीं देते कि किस तरीके से हम मालिक बना सकते हैं इस इंसान को। अरे ले लो ना, यहां इतने लोग हैं, सबके पास सेलफोन है। किसी का फोन 4,000 5,000 से तो कम नहीं है ना? इंटरनेट भी है ना? देखते भी ना? फोन का बिल भी आता है ना? फिर भी गरीब हो। चाय पीते ना रोज? 5 सिगरेट भी पीते होंगे, 5 शीशा भी पीते हैं। अरे बाबा, आपके रोजमर्रा के शौक में शाहरुख खान का फिल्म भी देखते हैं, सलमान का फिल्म भी देखते हैं, चाय भी पीते हैं। अरे रोजाना अगर यहां ठहरे लोग अपने रोजाना के खर्चे में से अगर 1 रुपया निकाल देंगे, कितना मजमा है? करीब कितना है मजमा? एक 25,000 का मजमा, 20-25 हजार। चले 20,000 ही ले लेते हैं। चलो अगर यहां से हर उठने वाला शख्स अगर ये तय कर ले कि मैं रोजाना
अपने खर्चे में से 1 रुपया निकालूंगा तो कितने पैसे बन गए भाई? दिन को 20,000, महीने को 6 लाख, साल को 72 लाख। गौर करो, इस शहर में खुद तुम अपने बलबूते पर 1 नहीं 10 ऐसे इमारतें बना सकते हो या नहीं? अरे यही है। अरे आज मुझे मेरे बचपन की एक नज्म याद आती आज के हालात पर। मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हैं, मगर आप जो भी सुनना चाहते हैं ना, उनके लिए कहूंगा, मैं जानता हूं आप चाय के बारे में सुनना चाहते हैं। आप कड़क चाय, नरम चाय, चाय पीते चाय का नाम, चाय का खुला, चाय का खुला, चाय 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 चाय। ठीक है, आइंदा जब आएंगे चाय जरूर नोश फरमाएंगे। अब ये सुनो क्या लिखने वाली हाली की नज़म है। मौजूदा हालात पे क्या जबरदस्त जुझती है। सुनो, अगर कौम की खिदमत करता है एहसान तू किस पर धरता है। अगर कौम की खिदमत करता है एहसान तू किस पर धरता है। क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र मुफ्त में गुजरेगी वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाए, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा। तो गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा। जो होना होगा होएगा। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं। तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब दूं। तू तो नाखरफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब। मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर। आऊंगा एक दिन फिर हम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए, क्या घबराए हुए? यही बात है,
आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तेदाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था ना? जब हमने इस बात को याद रखना है, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादरियां फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहता। क्या तुमको मालूम अब्बासियों पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरियाएं दजला व फरात सुर्ख हो गई थी। मालूम तुमको? इराक बगदाद की दरियाएं दजला व फरात लाल हो गई थी। और ऐसा कत्लेआम हुआ था, तुमको मालूम? कितना हुआ था मालूम?